क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि डिलीवरी में बच्चे का सिर नीचे नहीं आ रहा है? इसका कारण क्या हो सकता है? इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? यानी माँ की हड्डी की संरचना जो थी और बच्चे के सिर का आकार जो था उसके बीच में असंतुलन होना। तो इस दिक्कत, इस परेशानी का कारण क्या है और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे ही चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि यह बहुत एक इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर देता है, तो हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, मेरे वीडियो को, नर्सिंग सखी के वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि कुछ जानकारी आप को गर्भावस्था से संबंधित हो, गर्भावस्था में क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं। और बिल्कुल आप सभी अस्पताल तो जाएंगे ही जाएंगे अपने को दिखाने के लिए समय समय पर, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी बात के साथ तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं नर्सिंग सखी के साथ। जी हाँ, हम अपने चैनल पर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जहाँ हम एक बहुत ही गर्भावस्था के समय होने वाली जो रेयर दिक्कत है, आम नहीं कहेंगे, रेयर दिक्कत है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी कि क्यों होती है, इसको कैसे पता लगा सकते हैं, इस सब बातों पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, हम लोग मेडिकल के टर्म में कहते हैं उसको कि सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी जो माँ की पेल्विक की बोन थी और बच्चे का जो सिर है उसके बीच में असंतुलन होना, दोनों सामान्य नहीं है। ये या तो माँ की हड्डी क्या है वो बहुत छोटी है और जो बच्चे का आने का रास्ता है वो बहुत छोटा है और बच्चे का सिर बड़ा है, या बच्चे का सिर तो छोटा है, एकदम छोटा सा ही है, लेकिन माँ की जो हड्डी है वो एकदम छोटी है, आने का रास्ता नहीं दे रही है। तो उसी चीज़ को हम सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। यह जैसा मैंने कहा कि सामान्य तो दिक्कत नहीं है, ये रेयर दिक्कत होती है कि भगवान ने एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बनाई है या बनाई है, तो उसके तहत बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामान्य तरीके से ही माँ के अंदर बनाई है। लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ कॉम्प्लिकेशन दिक्कत हो जाती है माँ की पेल्विक बोन से संबंधित, तो उसीलिए मैंने कहा कि ये रेयर दिक्कत है। तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, जैसा मैंने कहा कि एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो डिलीवरी के समय हमारी सभी जो स्टाफ नर्स बने हैं, एनएम बहनों के सामने आती है। तो उस वक्त हमें जब जो भी डिलीवरी पॉइंट पे तैनात है उसे इसके लक्षण को, इसके कारण को इस समय से पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी भी माताएं बहनें, जब आपकी गर्भावस्था का कम से कम प्राइमरी अगर हैं तो 15 दिन पहले एक विजिट आपको करना है, ताकि आप अस्पताल में जा कर के और अपनी जाँचें कराएं डिलीवरी से पहले। क्योंकि 15 दिन पहले बच्चा जो जिस स्थिति में फिक्स हो जाता है, जो पहली बार माँ बनती है, उसी स्थिति में अब वो बाहर मतलब आएगा, वो उसी में पैदा होगा, कहने का मतलब है। और जो हमारी मल्टीपैरा मम्मीज़ लोग हैं, यानी जिनका दूसरा तीसरा बच्चा है, उनको एक हफ्ते पहले जा कर के अपने जो ड्यू डेट डिलीवरी की दी गई है उससे पहले आपको एएनसी में जा कर के अपने चेकअप कराना है। वहाँ पे जो भी है नियुक्त डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, एनएम बहन जी हैं, जिनके द्वारा भी आप कराती हैं, उनसे एक बार ज़रूर मिल लीजिएगा कि सब कुछ आपका ठीक चल रहा है ना। क्योंकि अगर जैसे बच्चा फिक्स हो गया, अब उसी में वो बच्चा पैदा होना है। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को देखते हैं जब आप दर्द के समय अस्पताल आती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको जैसे मैंने कहा कि मल्टीपैरा है तो एक हफ्ते पहले आपको जाना है, और प्राइमरी है तो आपको 15 दिन पहले
एक विजिट कर लेना है। जो आपको ड्यू डेट मिली है डॉक्टर के द्वारा, महिला डॉक्टर के द्वारा, जो आपके पर्चे पे लिखा है आपकी ड्यू डेट कितने तारीख को आपका बच्चा होना संभावित है, उससे पहले आपको जा कर के मिल लेना है। तो चलिए जानते हैं कि अगर बच्चे माँ की पैल्विक में और बच्चे के सिर में कोई असमानता है तो क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। जी हाँ, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चे का सिर बड़ा हो और माँ की जगह कम है, तो उसमें बच्चा कभी भी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती बच्चे की। इसके साथ ही क्या है, बच्चे कई बार ऐसे होता है कि बच्चे की पोजीशन पर भी निर्भर होती है कि बच्चा ट्रांसवर्स है, मतलब और तिरछा है, तब भी वो नीचे से नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के थ्रू नहीं आ सकता है। और हाँ, जैसा मैंने कहा कि माँ की पैल्विक की साइज एबनॉर्मल हो सकती है, यानी बच्चे का तो सब कुछ सही है, लेकिन माँ की जो पैल्विक है, जो उनकी पैल्विक बोन है, जो बच्चे के आने का रास्ता है, वहाँ जो हड्डी है वो सक्रिय है, वो छोटी है, तो कभी भी माँ की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बच्चे की नहीं हो सकती है। तो ऐसे सामान्यतः बहुत सारे कारण बनते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं। जैसा कहा जाता है कि अगर 250 हम नॉर्मल प्रसव कराते हैं तो उसमें एक महिला ऐसी मिलेंगी हम लोगों को कि जिनकी पैल्विक 60 होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आम प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे के सिर और माँ की पैल्विक में जो असमानता होती है ये रेयर है, लेकिन मिलती है, जिसकी जानकारी डिलीवरी पॉइंट पर जो भी तैनात है स्वास्थ्यकर्ता उनको होनी चाहिए कि इस रेयर जो मिलती है इसके कॉम्प्लिकेशन को भी समय से पहचान सके और वैसा प्रबंधन कर सके, उनका मैनेजमेंट उस तरीके से हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको एक विजिट लेनी है, ये नहीं कि आपके दर्द का इंतज़ार करना है कि ड्यू डेट पे दर्द उठेगी तभी हम जाएंगे। ये अब माता बहनों आपको करना है कि आपको समय से ड्यू डेट के पहले आप ज़रूर एक विजिट अपने अस्पताल में जा कर के कराएं, और बिल्कुल आप निश्चित कर लें कि आपको किस अस्पताल में जा कर के प्रसव कराना है। तो आप वहाँ एक हफ्ते पहले, मल्टीपारा है तो आप प्राइमी है तो कम से कम 15 दिन पहले आप चले जाएंगे। तो जैसा भी हमारी महिला डॉक्टर आपको का चेकअप करेंगी, अगर उन्हें कोई दिक्कत लगता है तो उस बीच में भी आपका एक अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं और सारी चीज़ों को देख सकती हैं। तो इसलिए आपका जाना बेहद ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें और आपका होने वाला बच्चा भी खुशहाल हो, स्वस्थ हो और कोई दिक्कत ना होने पाए। इसलिए ये विजिट आपको बहुत ज़रूरी है, अस्पताल में आप ज़रूर जाएंगे। तो और अगर माँ की पैल्विक असामान्य होती है तो फिर क्या होगा कि बच्चा जो है वो देख ले वो इसे पहचाना जा सकता है समय रहते, क्योंकि आप जब जाते हैं तो वहाँ पर जो भी आपकी डिलीवरी पॉइंट पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात रहेगा, वो देख लेता है कि बच्चा जिस रेशियो से नीचे आना चाहिए था उस रेशियो से अगर वो नहीं आ रहा है तो वो 2 फिंगर पर वजाइना टेस्ट कहते हैं, वो आपका कर सकती हैं और वो पता कर सकती हैं कि आपकी जो पैल्विक बोन है वो सामान्य नहीं है, बल्कि एक क्या है, असामान्य है, जिसमें बच्चे का सिर इस रास्ते से नहीं निकल सकता। तो समय पर आपको अवगत कर देंगी, जिससे आप को हायर सेंटर भेज सकती हैं, या वहीं पे अगर निदान हो सकता है तो वहाँ पर जब ज़रूरत समझेंगी महिला डॉक्टर तो आपको एडमिट कर लेंगी। आपको वेट एंड वॉच पे रख सकती हैं कि अगर कम मात्रा में आपकी बोन अब 60 है, अगर थोड़ा सकरा है पर उतना नहीं सकरा है, बच्चा निकल सकता है, तो वेट एंड वॉच पे रख के देख सकती हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको बड़ा ऑपरेशन यानी सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी करा सकती हैं समय रहते और जच्चे बच्चे को बचा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए ही मैंने कहा कि आपको अपने दर्द उठने का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले भी आपको अस्पताल जाना है, क्योंकि अगर आपकी जो पैल्विक बोन है वो असामान्य है तो उसमें बच्चा क्या है
फिक्स नहीं होगा, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू कर देता है और एक मतलब फ्लेक्सिबल टाइप से वो बच्चे मुड़ जाते हैं, तभी वो निकलते हैं। जैसे उनका हेड डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, और उनका फेस, जैसे हम खड़े रहते हैं तो हमारे बैक साइड होता है, और मतलब उनके बैक साइड होता है, और ये जो उनका चीन होता है, यहाँ की हड्डी होती है, पूरी उनकी चेस्ट से लगी हुई होती है। तो इस तरीके से बच्चा एकदम फ्लेक्सिबल मुड़ता है, तभी तो वो जाने के रास्ते निकलता है। तो बहुत सारे मामलों में देखते हैं कि बच्चा नीचे आता ही नहीं है, और उनको वो समय बहुत ज़्यादा मतलब आपके प्रसव समय लगने लगता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, और बच्चा जो है कि वो मतलब उस हिसाब से नीचे आता नहीं है। तो बस आपके प्रसव समय लगेगा, जिससे आपको भी दिक्कत होगी और बच्चे को भी दिक्कत होगी। और कई बार अगर आपकी बोन सही नहीं है, फिर भी बच्चे का प्रसव उसमें होता है, तो आपके पेल्विक एरिया में बहुत सारे टीयर हो जाते हैं, बच्चे को भी चोट लग सकती है ऐसे मामलों में, और बच्चा भी कॉम्प्लिकेशन के साथ ही पैदा होता है। तो ये सब है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपनी एएनसी में जाकर के जांच करानी है ड्यू डेट से पहले एक बार। और मैंने जैसा कहा कि कभी कभी माँ की पेल्विक बोन असामान्य होती है, मतलब उनका रास्ता छोटा है। कभी कभी बच्चे जैसे माँ अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यानी उनको शुगर की बीमारी है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में माइक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। वो अब 4 kg से बड़ा है, 4 kg से बड़ा है, तो भी बच्चा माँ की पेल्विक नॉर्मल भी होगी, तो भी वो बच्चा अच्छी तरीके से समय पर नहीं निकलेगा। तो ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ बच्चे ही बड़े होते हैं, उनका सिर बड़ा होता है, तो भी ये दिक्कत सामने देखने को मिलती है। तो इसके लिए तो बाकायदा हम लोग जो वहाँ पे नियुक्त होते हैं, वो महिला की हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि वो अगर उनका ड्यू डेट बताती हैं कि ऐसे मामले में देखा गया है कि आपकी ड्यू डेट बीत जाती है पर बच्चा नीचे नहीं खिसकता है, तो पहला ये हम इसी सोचते हैं कि ड्यू डेट बीत गई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बच्चा नीचे क्यों नहीं आया। दूसरा है, हम उनका देखते हैं कि जो पहले डिलीवरी हुई है उसमें बच्चा छोटा पैदा हुआ, छोटा का मतलब 2.5 kg का था, कुछ से छोटा था, या बड़े वेट का पैदा मतलब बड़ा उसका वजन ज़्यादा था। तो इस तरीके से हिस्ट्री ले लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कभी कभी कि छोटा बच्चा था, तो माँ की पेल्विक बोन अगर 60 होती है तो कम मात्रा में है, तो छोटा बच्चा है तो वो निकल जाएगा। लेकिन अब दूसरी बार आप आएंगे, आपका बच्चा 3.6 kg से ऊपर है, 4 kg तक का है, और पेल्विक आपकी थोड़ी 60 है, कम मात्रा में लेकिन 60 है, तो वो बच्चा नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हिस्ट्री से भी पता कर लेते हैं कि पहली बार शादी से नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी आपकी, कि आपका बच्चा छोटा था। फिर आपका बच्चा मतलब जिस वक्त वो पैदा हुआ था उस वक्त उसकी मृत्यु तो नहीं हुई थी, उसके कारण को भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कारण जो माँ की हिस्ट्री लेते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके जो पहले के जो प्रेगनेंसी थी उसकी हिस्ट्री लेते हैं, और उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, तभी तो प्रसव कराते हैं। तो इतनी सारी हिस्ट्री लेने में हमको पता चल जाता है कि आगे रीज़न क्या था। जैसे हमको पता चलता है, फिर हम सलाह देते हैं कि आपको उस तरीके के हायर सेंटर पर जा कर के और अपनी डिलीवरी कंसीव कराएं, और उसमें पता करें कि किस तरीके से आपको वहाँ हायर सेंटर पे भेजा जाता है, ताकि वहाँ आपका उचित मैनेजमेंट हो सके इससे पहलू डिस्प्रपोर्शन का। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और ये सब ज्ञान इसलिए है कि हम कोई भी एबनॉर्मल स्थिति हो माँ और बच्चे में, तो हम उसको समय रहते उसका बचाव कर सकें। और जो प्रेगनेंसी में होती है, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसमें समय का बहुत महत्व होता है, इसीलिए समय के मैनेजमेंट का हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन सब माताएं बहनें जो मेरे वीडियो को देखती आ रही हैं और देखेंगी इस वीडियो को, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो गर्भावस्था में अपना विजिट कर रही थी अस्पताल जाकर, अपनी महिला डॉक्टर को आप दिखा रही थी, वो तो आप कर रही थी, लेकिन आप ड्यू डेट से पहले भी एक बार ज़रूर जाए। और जब भी जाए, ये मल्टीपारा को मैंने बताया, जिनका दूसरा तीसरा चौथा है उनको 1 हफ्ते पहले, और जो इनका पहला बच्चा उनको कम से कम 15 दिन पहले जाना है, ताकि आप किसी प्रकार की इमरजेंसी से बचाव कर सकें। और आप यहाँ तक कर सकते हैं कि जहाँ आपको प्रसव करा
कराना है, आप एक विजिट वहीं पे जा कर के करें, ताकि आप एक बार वहाँ के स्टाफ से मिल सकती हैं। और इस तरीके से जब आप आएंगे प्रसव के वक्त, तो आपको वहाँ मतलब ये नहीं लगेगा कि आप अनजाने जगह आ गई। आपको लगेगा कि आप पहले भी यहाँ आई हैं, सबसे मिल चुकी हैं, देख चुकी हैं। तो इसलिए इन तरीक़ों के जो भय आप लोगों के मन में होते हैं, उनसे दूर करने के लिए मैं कहती हूँ हमेशा बार बार कि आप लोगों को जहाँ भी प्रसव कराना है वो निश्चित कर लेना चाहिए समय से पहले, और एक विजिट आपको वहाँ जाना है, करना है, और आप स्टाफ से भी जा कर के मिल सकते हैं अपनी। तो इस तरीके की बातों के साथ आज की ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले हम ज़रूर कहेंगे, अगर अब तक आप मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल कर लीजिएगा। यहाँ लगातार ऐसी ही चर्चा होती रहेगी आने वाले वीडियो में भी। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अपनी ऐसी ही अगली एक वीडियो में, जिससे हम मातृत्व देखभाल से संबंधित ऐसी कोई वीडियो, या नवजात बच्चे की केयर से संबंधित, या हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित कोई वीडियो ज़रूर इसके बाद भी लेकर के आएंगे और लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।